एपिसोड की शुरुआत में चश्मिश मेदाका से कहता है, तुम आखिर कब तक मुना को इस तरह से ट्रीट करोगे? हाँ, तुम कहते हो कि तुम्हारा धर्म तुम्हें रोमांस करने से मना करता है। तब तुम उससे प्यार मत करना, पर बात तो कर ही सकते हो अच्छे से, क्योंकि मैं मोना को अब ऐसी हालत में नहीं देख सकता। जब भी तुम उसे बुरी तरह से ट्रीट करते हो, वो कितनी उदास हो जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो तुमसे बात करती है। तुम्हें समझ नहीं आता कि मोना कितनी महान है। क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? क्या तुम पत्थर दिल हो? हे युजुरु, तुम भी तो इससे कुछ कहो। पर वो कहता है, देखो यार, तुम भले ही किसी लड़की से प्यार मत करो, पर बात तो कर ही सकते हो ना। ऐसा करने के लिए तुम्हारे सिद्धांत तुम्हें मना नहीं करेंगे। अब ये सारी बातें सुन मेदाका कहता है, शायद से तुम सही कह रहे हो। युजुरु कहता है, एक बात बताओ मेदाका, क्या तुम्हारे सिद्धांत तुम्हें दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करने से रोकते हैं? जब से तुम स्कूल में आए हो, वो तुमसे बात करने की कोशिश करती है। बाकी तुम खुद जानो, क्योंकि मैं अपने लिए राइवल्स नहीं बढ़ाना चाहता। जिसके बाद हम मेदाका को देखते हैं, जो इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था, और तभी उसके सामने हारूना आ जाती है और वो मेदाका को पकड़ के कहती है, तुम मोना के साथ अच्छे से बात क्यों नहीं करते? वो कितनी ज्यादा कोशिश कर रही है, पर तुम। लेकिन उन दोनों की ऐसी बातें सुन वहाँ मौजूद बच्चे कहने लगते हैं कि क्या ये दोनों कपल्स हैं और किसी बात पर झगड़ा कर रहे हैं। जिसके बाद हारूना वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि तुम्हें उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। ये सब बातें सुन मेदाका मन में कहता है, क्या सच में मैं उसके साथ इतना बुरा बिहेव करता हूँ? और तभी वो मोना को देखता है। मोना देखती है कि टीचर काफी सारा सामान लिए हुए हैं, इसीलिए वो टीचर की मदद करती है कुछ सामान लेकर। जो देख मेदाका कहता है, वैसे ये है तो एक अच्छी लड़की। और फिर मेदाका को इस बात का बुरा लगने लगता है कि वो अब तक मोना के साथ कितना कोल्ड बिहेव करता आया है। अब इसके बाद क्लास में मोना देखती है कि आज वो फिर से अपनी टेक्स्ट बुक लाना भूल गई है। अब ये देख मेदाका कहता है, अगर तुम चाहो तो हम साथ में पढ़ सकते हैं। ये बात सुन मोना कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और अपनी डेस्क मेदाका की डेस्क में मार देती है, और फिर उसे लगता है कि उसने यहाँ गड़बड़ कर दी। पर तभी ये दोनों मेदाका को इशारों के जरिए समझाते हैं कि साले अब अच्छे से बिहेव करना उसके साथ। हारूना भी मुंह फुलाई उसी की ओर देख रही थी। भाई मेदाका के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर पड़ रहा है। मोना को यहाँ लगता है कि उसके हाथों से बहुत अच्छा मौका निकल गया, लेकिन तभी मेदाका मोना की ओर अपनी डेस्क खिसका लेता है और अपनी किताब भी बीच में रख देता है। जो देख मोना मेदाका को कुछ पलों के लिए देखती रह जाती है। मेदाका कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं वहीं बैठ जाता हूँ। सो मोना कहती है, अरे नहीं नहीं ठीक है। और फिर वो मेदाका को शुक्रिया कहती है उसके साथ टेक्स्ट बुक शेयर करने के लिए। और अब इन दोनों को इस तरह देख हारूना खुश होती है। ये दोनों भी भैया चैन की सांस लेते हैं कि अब ये मोना के साथ अच्छे से बात कर रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरह से मोना मुस्कुरा रही थी, हारूना उसकी फोटो खींच लेती है। वहीं मेदाका मन में कहता है, मुझे बस इससे प्यार करने से बचना होगा, बाकी मैं इससे बात तो कर ही सकता हूँ। हम देखते हैं कि मोना सो रही है, जिसके बाद वो जागती है और फिर शीशे के सामने आकर वो खुद से गुड मॉर्निंग कहती है। लेकिन फिर वो खिड़की से बाहर देखती है कि बारिश हो रही है, जिसके बाद वो अपने बाल बनाते हुए बताती है कि उसे बारिश का मौसम कुछ खास पसंद नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मना छाता लेकर स्कूल जा रही है और वो आज काफी खुश है, और जो पानी की बूंदें गिर रही हैं वो उसके कानों को सुकून दे रही हैं। और अब हमें पता चलता है कि वो खुश क्यों है, क्योंकि मेदाका ने कल उससे अच्छे से बात की। और यहाँ मोना को लग रहा है कि कितनी सारी कोशिशें करने के बाद धीरे धीरे मेदाका उसके प्यार में पड़ रहा है। पर तभी उसे सामने मेदाका दिखता है, जो बारिश से बचने के लिए एक जगह पर खड़ा था। मोना को लगता है कि किस्मत भी उसके साथ है। अब मोना का क्वीन बी का जादू चारों ओर चलने वाला है। फिर वो मेदाका के पास आकर पूछती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी इसी रास्ते से स्कूल जाते हो। और फिर हमें पता चलता है कि मेदाका आज अपना छाता लाना भूल गया है। दोस्तों, अगर मोना ने ये सवाल मेदाका से पहले पूछा होता, तब मेदाका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता, लेकिन अब वो उसके साथ पहले से बहुत बेहतर बिहेव कर रहा है। लेकिन अब यहाँ मेदाका बताता है कि जब वो आ रहा था तब उसने एक बिल्ली और उसके बच्चों को बारिश में भगते हुए देखा, और इसीलिए मेदाका ने अपना छाता उन्हें बारिश से बचाने के लिए वहीं रख दिया। और ये बात सुन मोना शायद से मेदाका से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और फिर वो मेदाका से कहती है, तुमने ये काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर तुम ऐसे ही खड़े रहे तब तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। जिसके बाद वो मेदाका का हाथ पकड़ कहती है, कैसा रहेगा अगर हम दोनों मेरे छाते में एक साथ स्कूल जाएं? लेकिन तभी मेदाका अपनी आदत से मजबूर मोना की ओर इस तरह से घूरने लगता है। लेकिन तभी उसे इस चश्मिश की बातें याद आती हैं, और अब वो कहता है कि ठीक है, मुझे छाता दो, मैं पकड़ लेता हूँ। जिसके बाद मेदाका छाता पकड़ लेता है, और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही छाते के नीचे एक साथ स्कूल जा रहे हैं। मोना इस बात से खुश होती है कि धीरे धीरे मेदाका उसके साथ और भी स्वीट होता जा रहा है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि मेदाका का कंधा भीग रहा होता है, क्योंकि वो छाते का ज्यादा हिस्सा मोना की ओर किए हुए है। जो देख वो यहाँ थोड़ा शर्माती है, लेकिन फिर अपने मन में कहती है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं इसके करीब आऊंगी। फिर वो
उससे कहती है, मेदाका तुम्हारा कंधा भीग रहा है। वो कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो। पर मोना कहती है, अरे नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी, ऐसे तो मैं तुम्हारे और पास आ जाती हूँ। वो मेदाका के करीब आ जाती है और वो कुछ नहीं कहता, जिसके बाद वो मेदाका का हाथ पकड़ लेती है। सो मेदाका अब उससे दूर होने लगता है। वो जितना मेदाका की ओर जाती है, मेदाका उससे दूर होता है और इसी के चलते बेचारा पाइप से टकराते टकराते बच जाता है।